हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं पुस्तक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा लिखी गई हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तकों में से एक है। और अगर किसी से भी पूछें तो बेस्ट जो बुक है वो यही है, जिसको हिंदी साहित्य का हर विद्यार्थी पढ़ता ही पढ़ता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, और हम लोगों ने पेज 95 तक पढ़ लिया है। आज का जो पेज है वो है 96, जो कि है भक्ति काल की। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। अच्छा, भक्ति काल जो है इसकी दो शाखाओं में इसको बांटा गया। एक निर्गुण रूप, जो निर्गुण भगवान के निर्गुण रूप की में आस्था रखते हैं। एक होता है सगुण। फिर एक मिनट, निर्गुण को भी दो धाराओं में बांटा है। एक ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसे संत शाखा कहते हैं, और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा या फिर सूफी शाखा। तो ऐसे ही 4 वीडियो में हम एक दिन ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ेंगे, फिर एक दिन प्रेमाश्रयी शाखा पढ़ेंगे। और सगुण में 2 शाखाएं हैं, एक जो राम भगवान के लिए भक्ति के गीत गाती हैं और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो ऐसे 4 वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है। और ज्ञानाश्रयी शाखा का नाम जो है, नामकरण किया गया है यहाँ पे कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने ज्ञानाश्रयी नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति शाखा नाम देते हैं। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त, ये जो 3 लोग हैं इन्होंने इसे संत काव्य कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे संत काव्य कहा है। फिर इसके प्रस्तोता यानी कि जो प्रवर्तक माने हैं, तो विद्वानों ने क्या माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम स्वरूप चतुर्वेदी। यानी कि देखिए, जो पंडित हैं शुक्ल, द्विवेदी और चतुर्वेदी, ये तीनों पंडित हैं। इन्होंने कबीरदास को माना है। फिर इसके अलावा ये देखिए, गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा, ये पंडित नहीं है, इन्होंने नामदेव को माना है। तो इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो पंडित हैं शुक्ल, द्विवेदी और चतुर्वेदी, इन्होंने कबीरदास को माना है। इसके अलावा जो ग्रुप है उन्होंने नामदेव को माना है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास को माना। मतलब यही चीज़ जो है यहाँ पे लाइन में लिख दी गई है। फिर हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। तो भक्ति साहित्य का जो शुरुआत की है वो नामदेव ने की है। महाराष्ट्र में 2 जो हैं चल रहे थे मत। महाराष्ट्र में 2 मत चल रहे थे, एक महानुभाव और एक बरकरी, 2 संप्रदाय थे। तो महानुभाव के प्रवर्तक हैं चक्रधर और बरकरी के प्रवर्तक हैं पुंडलीक। तो महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय हैं। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय हैं, महानुभाव और बरकरी। महानुभाव के हैं चक्रधर और बरकरी की शुरुआत की है पुंडलीक ने। और बरकरी संप्रदाय के उन्नायक हैं ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, जो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने मतलब जो बारकरी संप्रदाय है उसको क्या किया, बढ़ाया। और बरकरी की रचना अभंग मराठी में है, इसे बहुत पूछते हैं। और बरकरी के गुरु कौन थे? विसोबा खेचर हैं। और बरकरी का ही दूसरा नाम क्या है? नामदेव। फिर नामदेव की जो रचनाएं हैं उनके बारे में
कि नामदेव ने पहले क्या था, ये रामचंद्र शुक्ल पुस्तक है, रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे फिर बाद में। उसमें है कि नामदेव जो हैं पहले सगुण रूप की उपासना करते थे, फिर धीरे धीरे वो निर्गुण की ओर प्रवृत्त हो गए। तो सगुण भक्ति की जो इन्होंने पदों की रचना की है वो ब्रजभाषा में की, और निर्गुण पदों की रचना जो की वो नाथ पंथियों की तरीके खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा में की। तो नामदेव ने सगुण रूप की उपासना ब्रज में की, मतलब पदों की जो पद गाए सगुण भक्ति के वो ब्रज भाषा में गाए, और निर्गुण भक्ति के जो पद थे उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा में यूज़ की, उसके लिए सदुक्कड़ी भाषा यूज़ की। फिर यहाँ से कवियों का जो इसमें जन्म वगैरह तो इतना नहीं पूछते हैं, पूछा जाता है गुरु के नाम। तो गुरु के वीडियो, जो शिष्य और गुरु परंपरा है उसका वीडियो चैनल पर एक 5 मिनट की क्लिप है, उसमें मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ाऊँगी, मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो, ठीक है, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा। तो रैदास जो हैं, रैदास इनके गुरु हैं रामानंद, कबीर के गुरु भी रामानंद हैं, और जम्बनाथ के बाबा गोरखनाथ, हरिदास निरंजनी के प्रागदास। अब इनका क्या पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, तो क्रम की मैं ट्रिक बताऊंगी अभी आगे। फिर गुरु नानक, गुरु नानक, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलूकदास, बाबालाल, सुंदरदास। तो इनके गुरु के नाम आप लोग देख लीजिए। अब मैं ट्रिक बताती हूँ इनका, जो अगर आपसे संत कवियों के ट्रिक नहीं, अनुक्रम पूछा जाए कि कौन पहले थे कौन बाद में, तो एक ट्रिक है रकन, लाल, दमसू, रकन लाल दमसू। और इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट वाले संत, निर्गुण संत जो हैं या ज्ञानाश्रयी कवि जो हैं, तो सारे आ जाते हैं। जैसे कि रा से रैदास, का से कबीर, ना से नानक, लाल से लालदास, फिर दा से दादू दयाल, माँ से मलूकदास, सू से सुंदरदास। तो रकन लाल दमसू, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। नानक इम्पॉर्टेंट है, फिर लालदास, सुंदरदास, मलूकदास, फिर सुंदरदास, और उससे पहले रैदास और कबीर। तो रैदास, कबीर, नानक, फिर लालदास, फिर दादू दयाल, मलूक, फिर सुंदरदास। इतने आप लोग अगर इतने भी याद कर लेते हैं और थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर बच्चन सिंह ने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। तो बच्चन सिंह ने कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो हैं वो कबीर हैं। और मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु कौन हैं, शेख तकी हैं। और ये क्या हैं, सिकंदर लोदी, जो दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, उनके गुरु थे शेख तकी। लेकिन कबीर, मुसलमानों ने माना है कि कबीर के गुरु भी शेख तकी थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में कहते हैं कि इन्होंने जो शेख तकी का जो नाम लिया है अपने पदों में, वो उस भाव से नहीं लिया है जितना एक शिष्य को अपने गुरु के लिए आदर सम्मान यूज़ करना चाहिए, उस तरीके से नहीं किया है, बल्कि फटकारने वाला तरीका यूज़ किया है। यानी कि उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कबीर इन्हें फटकार रहे हों, इनको अपना गुरु न मानते हों, ये चीज़। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि कबीर के गुरु जो हैं शेख तकी हैं, मुसलमानों ने माना, और शेख तकी सिकंदर लोदी के गुरु थे। फिर कबीर के एक शिष्य थे धर्मदास, और धर्मदास ने बीजक, जो कबीर की जितनी भी वाणी थी उनको बीजक नाम से संग्रहित किया,
और 1464 ईस्वी में इसका संग्रह किया। और बीजक के 3 भाग हैं, एक रमैनी, एक सबद और साखी। यानी कि बीजक में 3 चीज़ें हैं, साखी, सपद, रमैनी। और कबीर के जो शिष्य हैं धर्मदास ने इसका संग्रह किया था। रमैनी का अर्थ है रामायण। इसमें चौपाई और दोहा है। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में ये मतलब रमैनी की भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली, और वही सबदी में भी वही भाषा है। मतलब कि इन दोनों की भाषा क्या है, ब्रज प्लस पूर्वी बोली। फिर साखी जो है, साखी का अर्थ है साक्षी। साक्षी में क्या है, मतलब साखी में दोहे हैं और इसमें राजस्थानी यानी कि पश्चिमी भाषा है इसमें। और रमैनी और सबद में क्या है, पूर्वी भाषा है, जबकि साखी में क्या है, पश्चिमी भाषा है, जो कि है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। फिर कबीर की भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी है। तो कबीर की भाषा भी बहुत बार पूछी जाती है, तो कबीर की भाषा है पंचमेल खिचड़ी या फिर सदुक्कड़ी भाषा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इम्पोर्टेंट कथन है कि इन्हें कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर को की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी गई। फिर कबीर की भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे श्याम सुंदर दास कहते हैं पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सधुक्कड़ी कहते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ है, गुरु ग्रंथ साहिब में है। फिर कबीर के लिए कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यानी कि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं जब सिद्ध और नाथ का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया था लोगों में, नाथ पंथ जो था बहुत, नाथ पंथ क्या था, एक हठ योग और एकदम सिद्धि जगाने वाला योग था, तो उसमें सारी जनता उसकी ओर झुकी जा रही थी और भक्ति और प्रेम जो था वो सबके मन से हट गया था। उस समय कबीरदास ने जनता को संभाला, यानी कि कबीरदास ने नाथ पंथियों का जो चरम सीमा थी उससे लोगों को थोड़ा बचाया। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। फिर उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों की साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसा, ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब रामचंद्र शुक्ल सीरीज पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। फिर आगे है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, कबीर जो हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतना मतलब साहित्य का ज्ञान नहीं था कोई। उसके बाद भी उनकी बानियाँ देखिए आप लोग, कितना अच्छा तर्क वितर्क करके उन्होंने सबको एक नया पंथ दिया। तो इसलिए प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये रामचंद्र शुक्ल उनके लिए कह रहे हैं। कबीर का जन्म जो मृत्यु है वो मगहर में हुआ था। उस समय मतलब लोग कहते थे काशी में मरने वाले जो हैं वो स्वर्ग जाते हैं और मगहर में जो ख़त्म होते हैं वो नरक में जाते हैं। तो कबीर ने उसे भी झुटला के क्या किया, मगहर में मरने के लिए गए थे। कबीर की पत्नी थी लोई और पुत्री का नाम था कमाल कमाली। फिर रैदास का दूसरा नाम है रविदास। ये मीराबाई और उदय के गुरु थे। तो मीरा के गुरु हैं रैदास। फिर इनके 40 पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक जो हैं, गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जैसा कि आपको पता ही है। फिर मतलब कि सिख संप्रदाय के क्या हैं, आदि गुरु हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी, पुत्र हैं श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अच्छा, श्रीचंद जो हैं इन्होंने ही उदासी संप्रदाय चलाया। तो गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद ने क्या चलाया था, कमेंट कीजिए। एक बार बता दिया है, उदासी संप्रदाय। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर असदी बार, रही रास,
सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में ये सब संकलित हैं। जपुजी जो है नानक के दर्शन का पूरा सार उसमें मिलता है, तो जपुजी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। नसीहतनामा नानक की महत्वपूर्ण रचना है। जपुजी नसीहतनामा आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं जो संत कवि हैं उनसे संबंधित स्थान हैं। जंभनाथ का जो है समाधि स्थल है संभराथल, तो इसको याद कर सकते हैं संभ जंभ। तो संभ जंभ से याद कर लीजिए संभ जंभ, यानी कि जो जंभनाथ हैं संभराथल, तो संभ जंभ। अलख दरीबा दादू दयाल, इसमें देखिए दा आया है, दादू दयाल में दा भर के है, तो दादू दयाल अलख दरीबा, दा से याद कर लीजिए दरीबा। फिर बाबा शैल, तो बाबा शैल दोनों में है, बाबा लाल का शैल और बाबा लाल। मगहर मृत्यु स्थान है कबीरदास का सबसे इम्पोर्टेंट, और जन्म स्थान इनका क्या था, काशी था। सांगानेर सुंदरदास, देखिए सा से शुरू है सुंदरदास, तो सा से याद कर लीजिए सांगानेर सुंदरदास। भराने दादू दयाल की मृत्यु स्थान है। और अलग दरीबा में ये क्या करते थे, सत्संग करते थे, मतलब कि अपना पंडाल लगाते थे, मतलब उपदेश वगैरह कहाँ देते थे, अलग दरीबा में देते थे, और भराने में मृत्यु हो गई थी, और द्वारिका में मृत्यु हुई थी मीराबाई जी की। अब आगे देखते हैं। कबीर पंथ के प्रवर्तक कबीरदास हैं, इनके शिष्य हैं धर्मदास, इन्होंने ही बीजक का संकलन किया था, और उसमें साखी, सबद, रमैनी 3 वो हैं। सिख धर्म का जो प्रवर्तक हैं गुरु नानक हैं। उदासी श्रीचंद पहले ही बताया, गुरु नानक के पुत्र थे। विष्णुई जम्बनाथ, निरंजनी हरिदास निरंजनी। लाल पंथ लालदास, दादू पंथ दादू दयाल। बाबा लाली बाबा लाल। बावरी साहिबा एक लौती मतलब संत कवियों में स्त्री जो थी बावरी साहिबा, बावरी संप्रदाय इन्होंने चलाया। सतनामी को चलाया है जगजीवन दास ने। साधो वीरभान। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय नाम से जाना जाता है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। दादू पंथ के उत्तराधिकारी उनके पुत्र जो हैं गरीबदास और मिस्कीन दास थे, और कबीर के पुत्र कमाल और धर्मदास। अच्छा, कबीर की जो गद्दी थी वो मिली थी धर्मदास को, और धर्मदास इनके इतने अनुयायी बन गए कि ये बहुत अमीर थे, लेकिन इन्होंने सारी जो है अपनी संपत्ति छोड़ के इनका उत्तराधिकार स्वीकार किया। फिर इनकी रचनाएं हैं हरिदास निरंजनी की अष्टपदी जो ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपक्ष, मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, ये वैसे पूछे नहीं जाते हैं, इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, आप लोग इनको खुद से पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सींगा की है, सींगा जी का दृढ़ उद्देश्य, इनके में सारे में सींगा जी लगा ही हुआ है, तो उससे पढ़ सकते हैं। दादू दयाल की पढ़ेंगे। हरदेवाणी, अंगबंधु, काया बोली, और भाषा इनकी क्या है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज। दो दादू दयाल की हरदेवानी, अंगबंधु, काया बोली। मलूक दास की है रत्न खान, ये इम्पोर्टेंट है, इनकी रचनाएं पूछी गई हैं क्वेश्चन में। तो रत्न खान ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुवचरित, सुख सागर, और भाषा इनकी थी ब्रज भाषा। फिर असरारे मार्फत बाबा लाल की है। सुंदरदास की ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, और इनकी ब्रज भाषा है परिष्कृत। फिर आगे देखते हैं। अर्जुन सिंह सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। अक्षर अनन्य की राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। दादू दयाल की वाड़ियों का सर्वप्रथम संपादन जो है उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया, हृदय वाड़ी शीर्षक से। आगे इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे जो है प्रमुख संत कवि हैं जो कि उनका जन्म मृत्यु स्थान सब दिया है। जैसे धर्मदास के गुरु हैं कबीरदास, और ये जाति के बनिया थे। फिर धन्ना के रामानंद,
पीपा रामानंद सेन के रामानंद। तो रामानंद के जो हैं वो 12 शिष्य थे, उनके नाम आप लोग एकदम वैसे याद कर लीजिए, धन्ना पीपा सेन, तो उससे याद हो जाएगा। तो यहाँ एक एक याद नहीं करना पड़ेगा। तो धर्मदास के हैं कबीर, फिर धन्ना पीपा सेन के हैं रामानंद, फिर वीरभान के उदयदास, बावरी साहिबा के हैं मायानंद, रज्जब के हैं दादू दयाल। फिर आगे देखते हैं। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी। तो वही पहले बता चुकी हूँ कि बावरी साहिबा जो है संत साधिका थी। अक्षर अनन्य जो है छत्रसाल के गुरु थे। रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। शेख फरीद का दूसरा नाम है शाह ब्रह्म इब्राहिम शाह या शंकरगंज। फिर सिद्ध मतलब सिख गुरुओं के जो क्रम ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी जन्म मृत्यु का सन बहुत कम ही पूछा गया है और नहीं पूछा गया है। तो अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, बहादुर सिंह, गोविंद सिंह। गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, बहादुर सिंह, गोविंद सिंह। इसके बाद आगे केवल काव्य पंक्तियाँ हैं, जैसे कि कबीरदास की काव्य पंक्तियाँ हैं। फिर उसके बाद संत नामदेव की, रैदास की, नानक की, दादू दयाल की। तो इन सबको आप लोग जो आर्टिकल मैं चैनल बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल से आप लोग अब आगे का PDF पढ़ लीजिएगा, जितनी भी काव्य पंक्तियाँ हैं, क्योंकि ऐसे तो याद भी नहीं होंगी। कबीरदास की इम्पोर्टेंट है, फिर नामदेव की इम्पोर्टेंट है, उसके बाद दादू दयाल, रैदास की। तो 4 की आप लोग पढ़िएगा और आर्टिकल 351 टेलीग्राम चैनल पर देखिएगा, आपको PDF मिल जाएगी इसकी, मतलब कि भक्तिकाल की निर्गुण शाखा की। तो उससे पढ़िएगा। हिंदी साहित्य अध्ययन पूरा नाम है चैनल का, हिंदी साहित्य अध्ययन। इस चैनल पे आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।